से नई दुनिया मुझको पुकारे, खिल उठे मेरी आँखों में अब चांद तारे, नैनों के अंबर में सपनों के बादल, उठती है नई सी हलचल, चंचल सी नई सी हलचल, मीठी सी नई सी हलचल। ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक समझौता है। अजय देखो, ज्यादा चिंता मत करो। मेरी कमिश्नर साहब से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि वो इस केस को पर्सनली देखेंगे और जैसे कुछ पता चलेगा तो हमें फोन करेंगे। हेलो, आशिमा से बात कर सकती हूँ? मैं चंद्रा बोल रही हूँ। हेलो, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये... मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ये ऐसा काम है। लेकिन मेरी बात तो सुन। हेलो चंद्रा, बेटा ये इतनी रात को फोन पे किससे बातें कर रही है? आशिमा से माँ। आशिमा से? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, ये कोई टाइम है फोन पे बात करने का आशिमा से? बहुत जरूरी बात करनी थी उससे। अब सुबह बात कर लेना। चल, अब सोने का टाइम है। जी चले। सर मैं वहाँ हो गया था। नहीं अजय, तुम वहाँ अकेले नहीं जाओगे। सर प्लीज मुझे मत रोकिए, मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पर। मैं ऐसे नहीं रह सकता। एक मिनट अजय, अकेले नहीं जाओगे तुम, विक्रम तुम्हारे साथ जाएगा। विक्रम जी जाओ, उसके साथ जाओ। जी मैं गाड़ी निकलवाता। अब इसके चक्कर में अपनी नींद भी खराब करनी पड़ेगी। विक्रम सुनो, इसका ख्याल रखना, इस हादसे की वजह से थोड़ा सदमे में है, ध्यान रखना इसका। दादा आप चिंता मत कीजिए, आई विल टेक गुड केयर ऑफ इट। आशिमा, बेटा एक गिलास पानी ला के दे मुझे। जी। पैसे लाया। पूरे पैसे ला। इतनी रात को ये रसोईया किससे बात कर रहा है? कौन आया है इस वक्त, वो भी पीछे के रास्ते से? मालकिन, आप यहाँ मुझे बुला लिया तो? ये इतने सारे पैसे कौन लेने आया है इस वक्त? जी वो मालकिन, दरअसल मेरे पहले मालिक ने ये पैसे भेजे हैं। बच्चों की स्कूल की फी देनी है और 2 महीने से मकान का किराया भी नहीं दिया है। लेकिन यहाँ से पहले तुम कोलकाता में काम करते थे, तो फिर तुम्हारा मालिक पैसे यहाँ क्यों भिजवाएगा? वो क्या है मालकिन कि मेरे मालिक के अपने किसी काम से मुर्शिदाबाद आए हुए हैं, तो मैं उनसे जाकर मिला और मैंने कहा कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं पैसे भिजवा देता हूँ। बड़े ही अच्छे हैं वो, मैं ये पैसे रख के आता हूँ। ठीक है, जाओ। सब खत्म हो गया। मैं अभी एक्सीडेंट स्पॉट से आ रहा हूँ, वहां कुछ नहीं बचा, सारा माल चल गया। दादा फिर मैं हार गया हूँ। पागल हो गए थे? किसने बोला ऐसा? मेरी तरफ देख, देख इधर। तो एक ट्रक के जल जाने पर इतना निराश हो रहा है, तो मुझे देख,
मैंने अपनी नजरों के सामने अपनी मिल को जलकर राख होते हुए देखा है, मगर मैं हिम्मत नहीं हारा। दिन रात एक करके अपनी मेहनत से उसे वापस खड़ा किया। अजय, अपनी हिम्मत को कभी पता मत चलने दो कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी है। तभी सही मायने में जीतोगे तुम। जाकर आराम करो, कल सुबह फिर से शुरू से शुरुआत करेंगे। ठीक है। इन सबको पढ़ा है, सुना है, देखा है, बस। आपकी इस दमकती हुई खूबसूरती। लक्ष्मी रंजन, यहाँ छोटू। चला चला आगे जाओ ना। भैया जी, आप तो सच्ची में पहचान में नहीं आ रहे। कहाँ पड़े मिले ये कपड़े? नाटक कंपनी में काम मिला हमको। हेलो लक्ष्मी रंजन। बाबा जी, चाय के साथ बिस्किट फ्री। प्रणाम बाबा जी। तुम्हारा कल्याण हो बालक, जाओ तुम्हारी 4 शादियां हो। जी बाबा जी। महादेव, यहाँ। ए बालक, तुम्हारे 1000 रुपए चोरी हुए हैं। तुमको कौन बोला? हम तुम्हें भी जानते हैं और तुम्हारे लायक बेटे को भी जानते हैं, जिसको तुमने घर से बाहर निकाल दिया है। अरे बाप रे, ये बात इसको कैसे पता? बहन जी सुनिए, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? ये वहाँ पे क्या हो रहा है? अरे वहाँ बहुत पहुँचे हुए बाबा आए हैं जो सबके बारे में सही सही बता रहे हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, आप तो अंतर्यामी साक्षात महात्मा है। हमारे हाथ की तरफ देखो बालक, दक्षिणा डालो। वो राज जो इसने सबसे छुपाया है, वो जो चोरी का पैसा। मैं समझ गया, आप अंतर्यामी हैं, आप सब भूल गए। लीजिए ना। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम, खुश रहिए। महाराज, मेरी एक बच्ची है, वो नाम है उसका चंद्रा। उसका बहुत उज्जवल भविष्य है। उसको राजकुमारों सा दूल्हा मिलेगा। हमारा मतलब है कि उसका नाम राक्षर से शुरू होगा। पर महाराज, कब और कहाँ मिलेगा ये तो बताइए। तुम्हारे सामने खड़ा। अब हमारा मतलब है कि तुम्हारे आसपास ही खड़ा है। अपनी अंतरात्मा की दृष्टि से देखो, तुम्हें नजर आ जाएगा। हाँ, तुम्हें नजर आ जाएगा। उत्तरे का जो नाटक कंपनी का मैनेजर है, जरूर अपना कपड़ा लेने आया होगा। बेटा भागना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो यहाँ नंगा कर देगा ये तो ससुरा। गुड मॉर्निंग गोपी। मैं जानती हूँ आग लगने से बहुत नुकसान हुआ है, पर आप मन छोटा मत कीजिए। हम सब जानते हैं कि आपने बहुत मेहनत की है। कीजिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। मेरे पापा कहा करते थे, एक बार दुनिया वालों पे किया भरोसा टूट सकता है, लेकिन दुनिया बनाने वालों पे किया भरोसा वो कभी नहीं टूट सकता। इसलिए भगवान पर भरोसा कीजिए। आपका संघर्ष जितना मुश्किल हो, जीत उतनी ही शानदार होगी। थैंक यू बॉबी। बॉबी, दादा को आरती मत कीजिएगा। मालिक आपको पीसी में बुला रहे हैं, बच्चों के रूम में। मालकिन आपको पीसी में बुला रही हैं।
ये होते हैं गुनी बहू के लक्षण। अरे जिस चीज पे हाथ रखा वही संवार दिया। सीरियसली सोचा था उस गवार को गालियां पड़वाऊंगी, यहाँ तो उल्टा तालियां बज रही है उसकी। अंदर आना, देखना कितना अच्छा सजाया है ये कमरा। कितनी समझदार है ना बहू, इतनी जल्दी सब कुछ संभाल लिया उसने। सच में अगर मैं भी चाहती ना गिरीश तो इस तरह से कमरा नहीं सजा सकती थी। खूब भालो बहू। बोल ना गिरीश, कैसा लग रहा है ये कमरा? आपने इसे कमरा सजाने के लिए कहा है? अरे उसका बच्चों के लिए करने का कुछ मन था तो मैंने ही कहा कि इस कमरे की सफाई कर दे। साफ करने के लिए कहा था, इस कमरे में बदलाव लाने के लिए तो नहीं कहा था। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? देखना कितने दिल से सजाया उसने ये कमरा। साइकिल, वो साइकिल किसके लिए खड़ी की वहां? देव को इस साइकिल से बहुत लगाव है, बहुत शौक है उसे साइकिल का। और ये चूड़ियां? जी मैंने सुना है कि सोनाली को सजना पसंद है। मुखौटा क्यों टांगा यहाँ? वो बच्चों के डब्बे से मुझे मिला है। ये मिष्टी का नाम ही लिखा है उस पर। और ये लाल चादर? मैंने उसके डायरी में पढ़ा है कि मिष्टी को लाल रंग पसंद है। बताओ इन सबको, पढ़ा है, सुना है, देखा है, बस। लेकिन मेरे बच्चों के जीवन में कोई तीसरा हस्तक्षेप करे ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। बच्चों को देखा है, जानती हुए मेरे बच्चे कैसे हैं। ये सारी चीजें यहाँ नुमाइश के लिए नहीं है। जो चीजें डब्बों में बंद है उनके पीछे कोई वजह थी, इसलिए वो डब्बों में बंद थी। और ये मुखट्टा जिस पर मिष्टी लिखा है, जानते हो एक बार मुखट्टे का नाम तक सुनने पर कई रातें सोती नहीं वो। ये भी सुना है ना तुमने? और ये लाल रंग, पहले मिष्टी को ये लाल रंग पसंद था, लेकिन देव नफरत करता है लाल रंग से, क्योंकि बचपन में उसका एक्सीडेंट हो गया था। सारे कपड़े उसके खून से सने थे और तभी से उसे वहम बैठ गया। इसीलिए लाल रंग की सारी चीजें इस कमरे से बाहर रखता हूं मैं। ये भी सुना होगा तुमने। ये चूड़ियां लबोनी की थी। इन चूड़ियों को मैं सोनाली को भी नहीं पहनने देता। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसे इन चूड़ियों की कीमत, अपनी मां की आखिरी निशानी की कीमत का एहसास हो। उस दिन का इंतजार कर रहा हूं मैं। ये भी सुना था तुमने। और ये साइकिल, भले देव को साइकिल चलाने का शौक हो, लेकिन जानते हो कितनी बार गिरता है वो इससे। अब उसका शौक पूरा करने के लिए मैं उसके शरीर पर चोट लगे ये नहीं देख सकता। ये भी सुना होगा तुमने।
मगर गिरीश, ये बहुत पुरानी बात है। तब बच्चे छोटे थे। तू तो ऐसे याद कर रहा है जैसे ये कल की बात हो। पेशीमा, मेरे पास यादें ही कितनी है बच्चों की जो कल और आज मैं बांट सकूं। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि बच्चों को पालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिसमें मनमानी नहीं की जा सकती। अभी कितना वक्त हुआ है उसे इस घर में आए हुए। कितना जानती है वो बच्चों के बारे में। कैसी उम्मीद लगा के बैठा है तू? मैं कोई उम्मीद रखता ही नहीं हूं इस पर पेशीमा, कोई नहीं लगती है ये मेरी। लेकिन मेरे बच्चों के जीवन में कोई तीसरा हस्तक्षेप करे ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। और वो भी कोई ऐसा इंसान जो उन्हें जानता तक नहीं है। और ये रजनीगंधा के फूल क्यों रखे यहां पर? जानती भी हो कि सोनाली को अस्थमा है। फूल की गंध या कोई और गंध से तबीयत खराब हो जाती है, सांसें चढ़ जाती है उसकी। ये भी जानती हो? 18 या 19 साल की लड़की से उम्मीद भी क्या रखी जा सकती है बच्चों को कैसे पाला जाए? तारा, शिवानी, तुम लोग जानते हो ना ये कमरा कैसा था। इस कमरे को ठीक वैसे ही बनाओ जैसे ये पहले था। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और एक बात और याद रखो, ये काम सिर्फ तुम दोनों करोगे। इसमें किसी तीसरे की मदद लेने की जरूरत नहीं है। जी दादा, यू डोंट वरी, मैं सब कुछ कर दूंगी। हाशिमा, क्या हुआ बेटा? साड़ियों वाला ट्रक जो है हेलो आशिमा, कैसी है बेटा? हाँ माँ। वो क्या है ना बेटा, अष्टमंगला की पूजा के लिए बस तुझे और जमाई बाबू को निमंत्रण देने के लिए आ रही थी। तो सोचा बेटा कि आने से पहले एक बार तुझसे फोन पे बात कर लूं। माँ, नियति के लिए परेशान मत हो। अरे बेटा, इसमें परेशान क्या होना, मुझे तो आना ही था। और फिर जमाई बाबू क्या सोचेंगे? चंद्रा दी है वहाँ। हाँ, उन्होंने फोन किया था। तो क्या है ना, थोड़ा टेंशन चल रहा है यहाँ, इसीलिए। हाशिमा, क्या हुआ बेटा? साड़ियों वाला ट्रक जो है वो, उसमें आग लग गई। ये टाइम रहने दीजिए, मैं कह दूंगी। ठीक है, पर हाशिमा, ये तेरी आवाज को क्या हो गया? तो ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। फोन में खराबी है। मैं बहुत खुश हूँ माँ, बहुत खुश। माँ को मना कर दीजिए। जी नमस्कार। नमस्कार दीदी। वो अभी आशिमा ने बताया कि नहीं, तुम्हें चिंता करो ना, मैं इन दोनों को याद से अष्टमंगला के लिए भेज दूंगी। ठीक है दीदी, जैसा आपको ठीक लगे। रखती हूँ, नमस्कार।
विक्रम, तुम्हें आज जल्दी आना चाहिए था। दादा ने आशिमा को क्या फटकारा है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। वैसे आज खुश तो मैं भी हूँ। उस अजय का सपना जो टूट गया। वैसे विक्रम, आग सच में लगी है क्या? आग तो लगी है, पर जला सिर्फ ट्रक ही। मतलब यही कि मुझे तो सिर्फ उस अजय का नुकसान चाहिए, अपनी साड़ियों का थोड़ी ना। इसीलिए आग लगने से पहले ही मैंने वो साड़ियां ट्रक से बाहर निकाल दी। अब मैं उन साड़ियों को मार्केट में इस तरीके से बेचूंगा कि दादा को खबर भी नहीं होगी और प्रॉफिट सिर्फ मेरा होगा। वो मुझे इतने मान सम्मान और प्यार देते हैं कि अपनी पत्नी होने का दर्जा भी नहीं दे सकती, क्योंकि वो अब तक अपनी पहली पत्नी से प्यार करते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ, तेरे पति ने चिट्ठी में लिखा